आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर में नेपाली व भारतीय करेंसी एक्सचेंज व्यापारी के कई ठिकानों पर छापेमारी। 39 लाख बरामद रुपए का प्रतिवेदन भेजा जाएगा आयकर विभाग को। बाबूबरी थाना पुलिस ने मोहनपुर गांव के समीप 89 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बाइक की जब्त। मधुबनी के एसपी ने बिस्फी के ओसी का किया वार्षिक निरीक्षण। ठंड के मौसम में घटना के बढ़ती आशंका को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। भेजा थाना क्षेत्र के गांव से अपहरण की गई लड़की बरामद। भरगामा गांव के 2 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयनगर के एक गांव में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप मामले में खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पीड़ित के परिजनों से की भेंट। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी के द्वारा मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन सह क्रियान्वयन के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। मधुबनी समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। जिले के किसानों की आमदनी बढ़ाने व आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि पर दिया गया बल। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर विभिन्न घाट का किया निरीक्षण। संबंधित कर्मचारियों को छठ घाट तक रास्ते का निर्माण जेसीबी लगाकर करने का दिया आदेश। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्लीन इंडिया 2.0 कार्यक्रम का बाबूबरही में किया गया आयोजन। प्रखंड अंचल कार्यालय बाबूबरही के प्रांगण में चलाया गया स्वच्छता अभियान। जयनगर के बाल विकास परियोजना कार्यालय की लचर व्यवस्था। 12 बजे तक नहीं पहुंचते हैं कार्यालय में सीडीपीओ, एलएस और कर्मी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बेनीपट्टी प्रखंड के बर्री में एसडीएम ने की विकासात्मक योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। बच्चे को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देने को लेकर शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग। 100 चयनित स्कूलों के नोडल शिक्षक अन्य शिक्षकों को करेंगे ट्रेंड। और मधुबनी के सीएचसी राजनगर में सिविल सर्जन व ब्लड बैंक प्रभारी ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वरीय अधिकारी के निर्देश के आलोक में स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा भारतीय नेपाली करेंसी एक्सचेंज व्यापारी के यहां छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर तकरीबन 39 लाख भारतीय व नेपाली रुपए बरामद किए गए। सूत्रों की माने तो बॉर्डर इलाके में इन दिनों बहुत ही तेजी से सोने की तस्करी व जाली नोट की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है और यह छापेमारी भी उन्हीं की बरामदगी के लिए किया था। बहरहाल स्पेशल टास्क फोर्स को 39 लाख रुपए हाथ लगे हैं, जिनका आगे का रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजा जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश के आलोक में स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाली व भारतीय करेंसी एक्सचेंज व्यापारी के कई ठिकानों पर छापेमारी किया और 39 लाख नेपाली व भारतीय रुपए बरामद किया, जिसे आयकर विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा। छापेमारी दल में एसआई सुप्रिया कुमारी व रोशन कुमार समेत अन्य अधिकारी व पुलिस बल शामिल थे। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में मंगलवार को दिलीप महतो के घर, किराना गली
तथा वार्ड नंबर 6 स्थित मकानों व प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई है, जहां से करीब 22 लाख नेपाली रुपए तथा 17 लाख भारतीय रुपए बरामद किए गए। थानेदार ने बताया कि नेपाल से भारतीय रुपए तथा भारतीय से नेपाली रुपए में एक्सचेंज करने से जुड़े कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। जब्त रुपए का प्रतिवेदन आयकर अन्वेषण ब्यूरो को अग्रितर कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों बॉर्डर इलाके में जाली नोट व सोने की तस्करी भी तस्कर द्वारा चोरी छिपे की जा रही है। जानकार सूत्रों की माने तो नेपाल में सोने की कीमत भारतीय क्षेत्र में कम ज्यादा होने के कारण तस्कर नेपाल से सोना का बिस्कुट तस्करी करता है तथा हवाला के जरिए नेपाली रुपए को उस पार भुगतान करता है। इस काम में नेपाली व भारतीय रुपए के एक्सचेंज करने वाले व्यापारी सेतु की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह की नेपाली सुपारी, काली मिर्च समेत अन्य सामानों की तस्करी में नेपाली रुपए नेपाल में भुगतान होती है तथा भारतीय क्षेत्र का व्यापारी बॉर्डर इलाके में भारतीय रुपए को नेपाली मेन बदलकर हवाला के जरिए नेपाल के व्यापारी को पेमेंट करते हैं। इस गोरख धंधे में एक्सचेंज व्यापारी की अहम भूमिका माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स नेपाली व भारतीय नोट के साथ सोना के बिस्कुट व जाली नोट की टोह में जयनगर में आए थे, पर 39 लाख नेपाली व भारतीय रुपए ही बरामद हुए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबही थाना की पुलिस ने मोहनपुर गांव के समीप से 89 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाबूबही के थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर एक तस्कर को मोहनपुर गांव के पास से 44 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ दबोचा गया। गिरफ्तार तस्कर की बाइक भी जब्त कर ली गई। तस्कर की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी पूर्वी टोल के राम लोभित यादव के 23 वर्षीय पुत्र राज किशोर यादव के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। इस मौके पर पीसीआई रविंद्र कुमार, ग्रामीण पुलिस मिथिलेश पासवान, राजेश पासवान सहित अन्य थानाकर्मी उपस्थित थे। बाबूबही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी के औसी ओपी का मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जायजा लेते हुए थानाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को ठंड के मौसम में अधिक क्राइम होने के खतरा को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही विभिन्न प्रकार से वाहन जांच व सघन जांच अभियान चलाने की निर्देश दिए। साथ ही गश्ती को भी हमेशा मजबूत रखने का निर्देश दिया है। औसी ओपी का एसपी सुशील कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। ठंड के मौसम में घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश ओपी अध्यक्ष को दिया। यह बातें बुधवार को औसी ओपी के निरीक्षण के दौरान एसपी सुशील कुमार ने पत्रकारों से कही। एसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए ओपी अध्यक्ष के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा से संबंधित संचिका देखी जा रही है। ठंड के मौसम में क्षेत्र में चोरी, लूट और डकैती की घटना बढ़ जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए सभी को चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि पूर्व में वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का कितना अनुपालन ओपी अध्यक्ष द्वारा किया गया है, यह भी देखा जाएगा। इसके साथ ही रात्रि एवं दिवा गश्ती को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के साथ शराब पियक्कड़ों एवं तस्करों को गिरफ्तारी में तेजी लाने का कड़ा निर्देश ओपी अध्यक्ष को दिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के मामले में जिला का पूरा प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है। अब शराब तस्करों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। यदि लोग बेतहाशा संपत्ति अर्जित में लगे होंगे तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। मौके पर बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर आर के निराला, ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, एसआई मुनेश्वर प्रसाद, पीके सिंह, एएसआई मोहम्मद इरफान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। उसी के लिए मैं आया और उसमें जो भी यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं थाने के, उसको जांच किया जाएगा। उसमें अपडेट है कि नहीं, अद्यतन है कि नहीं, इस चीज़ को देखा जाएगा। उसके अलावा अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। और जो पुराने निरीक्षण अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, उसका अनुपालन किया गया कि नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग और अकॉर्डिंगली जो है निर्देश दिया जाएगा। और जो केसेज है यहाँ पे पेंडिंग है डिस्पोजल के लिए, उसको हम लोग आगे कार्रवाई क्या हो रही है उस पर भी रिव्यू किया जाएगा उसके भी। और जो पेंडिंग वारंट कुर्की है उसको
उसको भी हम लोग निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। और ये चूँकि हाईवे है, हाईवे का क्षेत्र पड़ता है, तो इस पे गश्ती प्रभावकारी ढंग से हो, इस चीज़ के लिए निर्देशित किया जाएगा। हाँ सर, इस तरह का पराग्रह बहुत कम हो गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास डेटा है इसके बारे में? हम लोग सर पहले से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले से रिपोर्टिंग कर रहे हो, डेटा पे बात होनी चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे, कभी हमसे नहीं लीजिएगा यहाँ पे तस्करों की गिरफ्तारी का, तो उसमें तस्करों की गिरफ्तारी सर आपके तमाम में गिरफ्तारियां तो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर कहीं कोई तुमत नहीं। ये दारू शराब की बात है। शराब जो है अभी पकड़ा है, अभी जो है पकड़ा है। तो पूरे मधुबनी में हर महीने लगभग 24, अभी जैसे पिछले महीने की बात करें तो 23,000 लीटर पूरे मधुबनी में शराब पकड़ी गई है, जो कि बिहार में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शराब पकड़ने जाने में मधुबनी का पहले में पटना है, दूसरे में वैशाली है, तीसरे में मधुबनी है। तो गिरफ्तारियां तो बहुत, आप तो बहुत हद कर लगातार बड़े पदाधिकारियों की तरफ से भी नजर रखी जा रही है, और जितने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत दिनों भेजा थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने मुजफ्फरपुर के एक होटल से लड़की को बरामद कर लिया है। जहां एक ओर अपहृता की बरामदगी हो गई है, वहीं दूसरी ओर 2 अपहरणकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। मौके से तीनों को बरामद किया गया है। अपहृता को आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल जांच में भेजा गया है। वहीं दोनों अपहरणकर्ताओं की पहचान भरगामा गांव निवासी हुई है, जिसको आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण की गई एक लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं 2 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। लड़की के अपहरण के बाद बीते 12 अक्टूबर को भेजा थाना में कांड दर्ज किया गया था। तब से पुलिस इस कांड के अभियुक्तों की तलाश में थी। बड़ी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। अपहरण कांड के अभियुक्त भरगामा गांव निवासी हीरा शर्मा के पुत्र सुगम शर्मा उर्फ सुगम कुमार व ललन शर्मा उर्फ ललन चौपाल, दोनों अभियुक्त को मुजफ्फरपुर के सहनशाह होटल से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के द्वारा अपहरण कर रखी गई लड़की को भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों अपहर्ता को पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एएसआई वशिष्ठ कापर, एएसआई उमेश पांडे ने मुजफ्फरपुर जाकर होटल में छापेमारी कर सभी को बरामद किया। वहीं बीती रात भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव के 3 शराबियों को शराब पीकर हंगामा करते पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद साहबुद्दीन और मोहम्मद असलम के रूप में हुई है। यह तीनों दलदल गांव से शराब पीकर परवलपुर अपने गांव आ रहे थे, मगर रास्ते पे तीनों हंगामा कर रहे थे। इसी बीच भेजा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गश्त करती पहुंच गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। तीनों शराबी को मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश करने के लिए भेजा गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीते दिनों जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद पीड़ित परिजनों से मिले। उन्होंने पीड़ित परिजनों से भेंट मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीते दिनों जयनगर के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले पर खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पीड़ित के परिजनों से भेंट कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि बिहार में पलटू राम के पलटने के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक बार फिर जंगलराज के दलदल में बिहार जा रही है। विधायक ने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की मांग कर सभी को स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। उन्होंने इस तरह की घटना को निंदनीय करार देते हुए पुलिस से अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल प्रखंड स्थित बीआरसी में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षित शिक्षक अब जिले भर के अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी द्वारा जिले भर के सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के सफल संचालन सह क्रियान्वयन के लिए 17 अक्टूबर के बीच प्रत्येक प्रखंड से 4 शिक्षकों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण बीआरसी पंडौल में आयोजित है।
10 प्रखंड के कुल 40 शिक्षकों को प्रथम बैच का प्रशिक्षण का समापन हुआ। यह सभी मास्टर ट्रेनर अपने प्रखंड में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। बाकी 11 प्रखंड के लिए दूसरे बैच का प्रशिक्षण 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच आयोजित है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक राजेश कुमार झा, हरिहर माहरा एवं बिहार इंटर एजेंसी सह यूनिसेफ के जिला समन्वयक कमल कामत द्वारा सजग मॉड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार की औचित्य अवधारणा, लक्ष्य, उद्देश्य, घटक तथा क्रियान्वयन के सभी चरणों, फोकल शिक्षक के चयन, बाल प्रेरकों के चयन, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन, हजार्ड हंट, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, क्लाइमेट स्कूल एवं बाल संरक्षण विषय पर प्रतिभागी को प्रशिक्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यतः किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि पर बल दिया गया। साथ ही मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर डीएम के द्वारा कई निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा डीजल अनुदान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड के जिला प्रबंधक से जिले में किसान उत्पादक संगठन की जानकारी भी ली। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को जिले में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लैबोरेटरी की स्थापना को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला मखाना उत्पादन का केंद्र है और इसके अंतर्गत मखाना उत्पादकों को और भी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस लैब की स्थापना से जिले में मखाना उत्पादन का टेस्ट किया जा सकेगा, जिससे इसकी गुणवत्ता की परख जिले में ही संभव हो सकेगी। इससे मखाना की बिक्री में भी वृद्धि होगी। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, पशुपालन पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह, मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया लक्ष्मी आप सभी देशवासियों को वैभवशाली एवं समृद्धशाली बनावे, यही शुभकामना है। बंधुवर, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर एवं आपका सेवक। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सोने चांदी एवं डायमंड पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है। डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% तक डिस्काउंट है एवं 916 हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 30% तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। बंधुवर, इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ जरूर उठावें। यह कुछ ही दिनों के लिए दिया गया है। साथ ही हमारे यहां ग्रह रत्न संबंधी जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा आदि अच्छे से अच्छे पत्रों की प्राप्ति हमारे यहां से हो सकती है। एवं टाइटन सोनाटा फास्ट्रैक घड़ियों में भी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। आप लोग इसका लाभ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है
पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। छठ पर्व के मद्देनजर जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने छठ घाटों के निरीक्षण के बाद कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। छठ पूजा की तैयारी को लेकर बुधवार को जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने जयनगर के कमला पुल एवं काली मंदिर कमला रोड घाट के अलावा वार्ड नंबर 11, 12 एवं 13 के सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को छठ घाट तक रास्ते का निर्माण JCB लगाकर करने का आदेश दिया। ईओ ने दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। सफाई कर्मी के सहयोग से सभी गली मोहल्ले सड़क पर साफ सफाई कराने के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पर्व को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में रोशनी की पर्याप्त बंदोबस्त की जा रही है। सभी बिजली पोल पर बंद पड़े वेपर लाइट की मरम्मती कराई जा रही है। खासकर छठ घाट तक जाने वाले रास्ते मेन रोड, कमला रोड, सहारा इंडिया गली, मुकरी टोल एवं निबंधन कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। जयनगर वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम छठ पर्व को मद्देनजर ध्यान रखते हुए सभी घाट का निरीक्षण कर लिए हैं। सभी कर्मी को निर्देशित कर दिया है। आज से सभी घाटों पर साफ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और छठ घाट पर जाने के लिए जो रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर शहीद चौक होते हुए लाइट का जितना है वो भी मिस्त्री हम लगा चुके हैं। दीपावली और छठ को देखते हुए सभी लाइट को दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी जयनगर वासियों से अनुरोध है कि शहर के साफ सफाई में सहयोग करें ताकि छठ और दीपावली और डेंगू को ध्यान रखते हुए लगातार वो लोग साफ सफाई पर ध्यान रखें। हम भी ब्लीचिंग पाउडर, स्प्रे मशीन के द्वारा और फॉगिंग मशीन भी चला रहे हैं। इसमें आप लोग सहयोग करें ताकि हमारा शहर स्वच्छ और सुरक्षित रहे और इस जिला में नहीं बिहार में हमारा सुंदरता में जयनगर का नाम हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जयनगर शहर में जितने भी लाइट है सभी वेपर लाइट को वार्ड स्तर पर उसको दुरुस्त करवाया जा रहा है ताकि पर्व के मद्देनजर पूरा शहर चकाचौंध रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारत सरकार एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में मधुबनी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बाबूबरही प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां स्वच्छता अभियान चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्लीन इंडिया 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक व वरिष्ठ छात्र नेता अशोक कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ BDO राधाकृष्ण मुरारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रखंड व अंचल कार्यालय बाबूबरही के प्रांगण में मेगा क्लीननेस ड्राइव स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत आगामी 31 अक्टूबर तक पूरे प्रखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र किया जाएगा। युवाओं ने कहा कि स्वच्छ भारत से ही सुंदर भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना की जा सकती है। स्वच्छता हर आम जनमानस के लिए जरूरी है। इस मौके पर मुकेश यादव, अर्चना कुमारी, निशा कुमारी, मिथुन कुमार, मुखिया विनोद चौधरी, ध्रुव कुमार, देव कुमार, राम कुमार, जयंत कुमार, अंकित कुमार, आंचल, राजू, उमेश, घनश्याम, रामाशीष सहित दर्जनों लोगों ने अपना श्रमदान दिया।
बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां बिहार सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्य की प्रगति को लेकर कई प्रकार के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ यह दावा खोखला नजर आता है। हम बात कर रहे हैं जयनगर के बाल विकास परियोजना कार्यालय की, जहां दिन के 12 बजे तक न पदाधिकारी पहुंचते हैं न कर्मी पहुंचते हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है यह पूरा मामला। बिहार में बहार है, फिर भी नीतीश सरकार है। राज्य की सत्ता में राजद की भागीदारी हुई है, पर व्यवस्था में सुधार आज तक असंभव बना हुआ है, जिसे संभव बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों को इन बिंदुओं पर दखलंदाजी करनी होगी, अन्यथा सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों के समय को निर्धारित कर ससमय लोगों का काम करने की रफ्तार का चक्का इन दिनों पंचर हो गया है। ऐसी ही व्यवस्था बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप बाल विकास परियोजना कार्यालय पर देखा गया, जहां समय करीब 11:40 बजे तक कार्यालय में सीडीपीओ, एलएस और कर्मी गायब रहे। चंदन कुमार नामक कर्मी को कार्यालय का साफ सफाई करते हुए देखा गया। उनसे पूछने पर सीडीपीओ व एलएस के क्षेत्र में होने की बात सामने आई है, जबकि मौके पर मौजूद चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के कर्मी वकील यादव ने बताया कि अपने विभाग से संबंधित कार्य को लेकर सीडीपीओ कार्यालय आए हैं। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों का अब तक अता पता नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र हेतु बस्ती पंचायत से आए अरुण कुमार ने बताया कि सरकारी कार्यालय 9:30 बजे तक खुल जाता है और कर्मी की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन सीडीपीओ कार्यालय में 11:40 तक सीडीपीओ, एलएस समेत अन्य कर्मी कार्यालय में पहुंचे नहीं। ऐसे में सरकार की व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। एलएसओ कहाँ है? एलएस लोग आज बुधवार में है, विजिट में। मतलब सीडीपीओ एलएस दोनों विजिट में है। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं है। क्या नाम हो गया? चंदन कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज मधुबनी। हम अभी जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप बाल विकास कार्यालय में मौजूद हैं। समय अभी 11:40 होने को है। यहाँ पदाधिकारी, एलएस और कर्मचारी अब तक किसी के उपस्थित होने की कोई सूचना नहीं है। यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है, कोई भी कर्मी नहीं है। आप इस कार्यालय का दृश्य देख सकते हैं। हमारे सहयोगी कैमरा को यहाँ दिखाए हैं। कुर्सी पूर्ण तक खाली है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी 11:40 तक नहीं है उपस्थित। ऐसे में लोगों का काम ससमय पर कैसे होगा? एक तरफ सरकार ससमय कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देती है, बावजूद यहाँ का आलम यह है कि 11:40 तक कोई भी पदाधिकारी और कर्मी अनुपस्थित है। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ आए थे अभी? ऑफिस में जान प्रमाण पत्र बनाने के। किस ऑफिस में आए थे आप? बाल विकास कार्यालय में। तो यहाँ किन से मुलाकात हुई आपकी? चाइल्ड वाला जो थे। तो ये चाइल्ड वाले यहाँ के सरकारी आदमी हैं? कार्यालय में किसी से मुलाकात हुई? चंदन से। कार्यालय कर्मी से किसी से मुलाकात हुई? हाँ, तो चंदन पूछा कर रहा था। अच्छा, कौन थे? तो चंदन। ओ, तो ये आवेदन किसको देने आए थे आप? भाई नहीं था। कोई नहीं है। समय कितना हो रहा है आपको घड़ी में अभी? 11:40 हो रहा है। अब तक कोई नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? अरुण कुमार। कहाँ से आप आए हैं? जयनगर बस्ती। हुए आगे। अभी तो हम आए हैं बाल विकास परियोजना में। यहाँ किन से मिलने आए थे और क्या काम था? तो सीडीपीओ से मिलने आए थे। परवरिश वाला फाइल सबको 4 साल से फंसा हुआ है, अभी तक नहीं गया है बच्चों का, अनाथ बच्चों का। उसी के संबंध में बात करते हैं। यहाँ किन से मुलाकात हुई आपकी? अभी तो कोई नहीं, एक स्टाफ है जो किरानी है यहाँ, साफ कराई में लगे हुए। किरानी है यहाँ? हाँ, एक किरानी है। वो सरकारी आदमी है? वो जो साफ कर रहा है वो सरकारी आदमी है? हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन किरानी का काम करते हुए। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ वकील यादव। हम चाइल्ड लाइन जयनगर की टीम मेंबर है। हम बच्चों पर काम करते हैं, बच्चे के संगठन पर काम करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बेनीपट्टी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने पदाधिकारियों की टीम के साथ प्रखंड के बर्री पंचायत में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पदाधिकारियों से बातचीत कर जायजा लिया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने पदाधिकारियों की टीम के साथ बेनीपट्टी के बर्री पंचायत में पहुंच विकासात्मक योजनाओं की जांच की। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी, एपीएचसी, विद्यालय, मनरेगा, नल जल, नली गली, जन वितरण, सड़क सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने माधोपुर में ब्रिज हरि राजकीय औषधालय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल में कमरे, चिकित्सकों और कर्मियों की उपस्थिति, दवा स्टॉक सहित अन्य बिंदुओं पर मौजूद चिकित्सक मंजर आलम से जानकारी ली। साथ ही अस्पताल के निकट संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका, सहायिका और बच्चों की उपस्थिति, टेक होम राशन व पोषाहार वितरण, जन्म मृत्यु समेत अन्य पंजियों की जांच की। वहीं मौजूद बच्चों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। जबकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर का भी निरीक्षण किया, जहां एचएम द्वारा कुल नामांकित 346 में 158 बच्चों के उपस्थित रहने की बात कही गई। इसके अलावा एसडीएम ने मनरेगा से मधुबनी सीतामढ़ी सीमा पर हुए बांध निर्माण एवं अन्य वार्डों में नल जल योजना का निरीक्षण किया। साथ ही मौजूद विभागीय पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नल जल योजना के निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने उपभोक्ताओं से भी जलापूर्ति के संबंध में जानकारी हासिल की। उसके बाद जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच भी की। इस अवसर पर मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीईओ एमओ इंद्रजीत कुमार, मुखिया आलम अंसारी, पंचायत सचिव आनंद कुमार झा, मनरेगा जेई आमिर हमजा, तकनीकी सहायक नैन्सी कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के माध्यमिक शिक्षक संघ में बिहार शिक्षा परियोजना व यूनिसेफ के कोऑर्डिनेशन से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय साक्षरता के गुर से शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा, जिसमें 100 चयनित स्कूल के नोडल शिक्षक अन्य शिक्षकों को ट्रेंड करेंगे। बच्चे को वित्तीय साक्षरता की जानकारी आवश्यक है। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन का जो चलन बढ़ा है, उसमें अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से हर दिन लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जा रहे हैं। इससे बचने के लिए हर घर के बच्चों को वित्तीय साक्षरता के आधारभूत जानकारी होना जरूरी है। बुधवार को माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में बिहार शिक्षा परियोजना व यूनिसेफ के कोऑर्डिनेशन से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को संबोधित करती हुई जेंडर कोऑर्डिनेटर आशा कुमारी ने यह बात कही। बताया कि बच्चियों को इसके लिए अधिक सजग करना होगा, क्योंकि इन पर पूरे परिवार का दायित्व आ जाता है। राज्य पुरस्कार से सम्मानित नोडल शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने बताया कि बिहार के 13 जिले में यह कार्यक्रम संचालित है, जिसमें मधुबनी जिले के 100 स्कूलों को प्रथम फेज में चयनित किया गया है। यहाँ के किशोरी मंच को इसके लिए प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित नोडल शिक्षक अपने स्कूल के अन्य शिक्षक और किशोरी मंच को ट्रेंड करने का काम करेंगे। मास्टर ट्रेनर +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका आभा कनक ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं को वित्तीय लेन देन, धोखाधड़ी, लोन के फायदे व नुकसान, उसके तौर तरीके, बैंकिंग कारोबार की जानकारी सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को दी गई। मौके पर जनता +2 उच्च विद्यालय बिल्हवार के अंजनी कुमार, बालिका +2 ब्रह्मोत्तरा के बसंत कुमार ठाकुर व अन्य ने नोडल शिक्षकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने शिक्षकों द्वारा उठाए गए सवालों को भी सहजतापूर्वक समाधान किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी के सिविल सर्जन व ब्लड बैंक प्रभारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही अन्य लोगों से अपील की कि समय समय पर रक्तदान करें। साथ ही रक्तदान के कारण होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएचसी राजनगर में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वालों की संख्या में कमी आई है। इससे ब्लड बैंक में विभिन्न समूहों के रक्त की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पहला रक्तदान समरजीत सिंह गब्बर तथा दूसरा रक्तदान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल, बलराम सर्राफ सहित अन्य लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया, जिसके तहत प्रसव वार्ड, एक्सरे रूम, टीबी लैब, टीबी वार्ड, कार्यालय का शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया साफ सफाई संतोषप्रद है।
पुराने पर स्क्रब को एक जगह पुराने वाली बिल्डिंग में रखने का निर्देश दिया। वार्ड का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा अपील करते हुए कहा कि सभी युवाओं को रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कमजोरी आती है, इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद झा अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि रक्तदाताओं को कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिसमें 18 साल से 65 साल के लोग रक्तदान कर सकते हैं। 45 किलोग्राम वजन के लोग 350 मिलीलीटर एवं 55 किलोग्राम से ऊपर वजन के लोग 450 मिलीलीटर खून दान कर सकते हैं। 12.50 ग्राम हेमोग्लोबिन या इससे अधिक होने पर ही रक्तदान संभव है। एड्स, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मधुमेह व थैलेसीमिया जैसे अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। रक्तदाता का वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं हो। खून देने से 24 घंटे पहले से ही शराब, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। मौके पर अस्पताल प्रबंधक प्रभात रंजन, बीसीएम विजेंद्र कुमार, लैब टेक्नीशियन इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब, संतोष कुमार चौरसिया सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। पंडौल प्रखंड के भवानीपुर में जदयू का सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की उपस्थिति में सैकड़ों सदस्यों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू का सदस्यता अभियान पंडौल प्रखंड के भवानीपुर में चलाया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संजय झा उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में सैकड़ों से अधिक की संख्या में सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किया। इस दौरान सदस्यों में काफी उमंग देखा गया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की उपस्थिति में चलाए गए इस जदयू के सदस्यता अभियान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। अभियान पार्टी का तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन पंडौल में हम लोग सदस्यता अभियान आज हमारे मुखिया जी गुलकान झा जी और पूर्वे जी, जो भवानीपुर के पूर्वी और पश्चिमी, भवानीपुर पंडौल पश्चिमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और एक चीज और पार्टी का सदस्यता अभियान का शुरुआत यहाँ पर अभी होगा। और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में भारी बहुमत से पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत दर्ज की है। इसको लेकर मधुबनी कांग्रेस जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में उपस्थित पार्टी के अन्य सदस्यों ने खुशी मनाई व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भारी बहुमत से जीत पर जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रोफेसर झा ने कहा, देश की सबसे पुरानी 137 वर्षों की कांग्रेस पार्टी में आज भी लोकतंत्र बची हुई है, जो किसी दूसरे दल में नहीं। चुनाव से अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव कराती है। उन्होंने कहा, यह पार्टी के आंतरिक चुनाव थी जो बड़े ही पारदर्शी तरीके से हुआ है। जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विपणन वर्ष 2022-23 में जिले के किसानों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ धान खरीदने को लेकर बैठक का आयोजन किया। गौरतलब है कि आगामी 1 नवंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 22-23 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान अधिप्राप्ति की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य किस्म के धान अधिप्राप्ति के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर आधारित होगी। पैक्स या व्यापार मंडल द्वारा कृषि विभाग बिहार पटना से निबंधित उन्हीं किसानों से धान क्रय किया जाएगा जिनके द्वारा www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि संबंधी विवरण अपलोड की गई होगी। अधिग्रहण संबंधी सभी प्रकार का भुगतान PFMS के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सक्षम पैक्सों और व्यापार मंडलों के चयन पर बल दिया है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि पारदर्शी तरीके से धान अधिप्राप्ति के लिए सभी किसानों को जानकारी दी जा सके। बैठक के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा इस बार पैक्स या व्यापार मंडल द्वारा फोर्टिफाइड चावल यथासंभव फोर्टिफाइड उसना चावल की खरीद के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अभी तक कुल 350 किसानों द्वारा वेब पोर्टल पर निबंधन करा लिया गया है और निबंधन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 31 मार्च 2021 तक अंकेक्षण की स्थिति के अनुसार 398 पैक्स और 10 व्यापार मंडल थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत सोमवार को बाबूबरही प्रखंड के धमौरा पंचायत के विक्रमसेर गांव जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। मौके पर 20,000 रुपए आर्थिक सहायता भी प्रदान की, साथ ही हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सोमवार को बाबूबरही प्रखंड के धमौरा पंचायत के विक्रमशेर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मिलकर हालचाल जाना और परमेश्वर ठाकुर की हत्या व घटनाक्रम की जानकारी ली। घटनाक्रम बताने के दरमियान मृतक की पत्नी व उनकी बेटी की आंखों से आंसू टपक पड़ा। परिवार के सभी सदस्य को सांत्वना देते हुए पप्पू यादव ने मधुबनी एसपी सुशील कुमार से फोन से बात कर मामले की जानकारी दी और उनसे खुद केस रीड करने की आग्रह किया। गौरतलब है कि 17 सितंबर को विक्रमशेर गांव के परमेश्वर ठाकुर का शव पुलिस गांव के पास से बरामद किया था। इस मौके पर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि बालू माफिया, शराब के बड़े बड़े कारोबारी की सरकार है। दलित समाज की बहन बेटियों का शोषण हो रहा है जो कतई सुरक्षित नहीं है। हालांकि मौके पर पप्पू यादव ने मृतक की पत्नी इंदू देवी को आर्थिक सहायता के तौर पर 20,000 रुपए दिया। परिवार के भरण पोषण हेतु पैसे से छोटा सा व्यापार शुरू करने की बात कही। मृतक की तीनों बेटियों की शादी की मौके पर 20-20 हजार रुपए देने का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार को 100% न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी शर्त पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस मौके पर जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष तारेश भारती सहित अन्य कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। आप भाई मेरा रिक्वेस्ट है, इसको थाना प्रभारी से ना करके आप अपने तरफ से इसको दें। मैं बस हम व्हाट्सएप भी भेज देते हैं आपको। इस केस को आप अपने से देख लें। बहुत गरीब है, मैं आपको अंदाजा नहीं बता सकता हूं। 5 बच्चे हैं। जिंदगी हमको तो 3 दिनों से जब हम इसको सोशल मीडिया पर देखे चलते हुए तो हमको आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इसके जस्टिस के लिए नहीं पहुंच पाया। हम आज इसके घर पर आए। अभी एक जगह 100 घर तोड़ दिया है, वहां जा रहे थे तो हमको लगा अपने भाई से हमको बात कर लेनी चाहिए। बस कोई इस तरह की घटना घटित होती है तभी मैं अपने भाई को कष्ट देता हूं, अन्यथा मैं प्रयास करता हूं अपने भाई को ज्यादा कष्ट न दूं। तो इस केस को भाई मेरे प्लीज भाई मेरे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। फिर दलित और गरीब की बेटी के साथ ही बलात्कार क्यों होता है? किसी अमीर और किसी नेता के घर में बलात्कार क्यों नहीं आज तक होता है? जितना बलात्कार केस में हम अभी तक गए हैं सब के सब गरीब या दलित या अत्यंत पिछड़ा। पासवान, राम, मुसड़, डोम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुम्हार, कमार, चमार, निषाद, केवट, धुनिया, मला, काय, शाह, तेली, काय और बलात्कार करने वाला सब अमीर मिडिल क्लास से ऊपर का लड़का। जी सर। 10,000 केस में गए तो 9,995 केस दलित और गरीब की बेटी के बलात्कार हुआ। बलात्कार भी कंप्लीट सोच करके तय होता है। बलात्कार करना ताकि गांव में लोग यह कह दे पप्पू यादव का बाप दादा अरे कथी ले बेटी के बदनामी करे छी, पैसा ले चुपचाप रहो। पप्पू यादव के घर में बलात्कार होगा तब तो युद्ध होगा, तब तो पैसा लेके कंप्रोमाइज होगा नहीं। गरीब तो या तो दब जाएगा या तो दबा दिए जाएंगे। और ये डर क्यों नहीं है? क्योंकि लगभग प्रशासन सिंडिकेट का काम करता है। नेपाल के बॉर्डर से गांजा, इलायची, स्मैक्स, ड्रग्स, कोरैप्स, सोल्यूशन, 80% यूथ स्मैक्स और कोरैक्स पीता है। 505,000 रुपया के चलते किसी का मर्डर कर देगा। और समाज की सुरक्षा कहां से होगी? जब नेता माफिया पदाधिकारी का नेक्सस होगा। जमीन, बालू, शराब सभी माफियागिरी में और नेपाल की बॉर्डर की माफियागिरी में तीनों का पैसा इन्वॉल्व होंगे।
तो समाज की सुरक्षा कौन करेगा? सिंडिकेट का आधार ही है थाना और डीएसपी तक। नेता उसको प्रोटेक्ट करता है। अब पवन चौधरी कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस कास्ट का पवन चौधरी होगा उस कास्ट का लोग उसको प्रोटेक्ट करता होगा। मुझको नहीं पता वो कौन जात है, क्या जात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इस घटना के खिलाफ भी गांव में यदि 80% लोग गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़ा इनके साथ यदि तत्काल हो करने में होंगे तो लोग जो उनकी जाति के लोग होंगे उनके साथ होगा, आप जान लीजिएगा। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान रामपट्टी के नवटोलिया पहुंचे, साथ ही महिनाथपुर यानी कि वार्ड नंबर 20 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की और स्थानीय लोगों से वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए व उनके निदान को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय निगम से बने नए वार्ड महिनाथपुर में गए। वर्तमान में यह 20 नंबर वार्ड है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वह मधुबनी का सर्वांगीण विकास करेंगे। आशीर्वाद यात्रा के दौरान वह गली मोहल्लों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि महिनाथपुर पहली बार नगर निगम में शामिल है और उनकी कोशिश रहेगी कि हर जगह वह जनता के साथ खड़े रहे और इस वार्ड को पूर्ण रूप से नया आयाम दिया जाए। इस मौके पर उनके साथ प्रभात सिंह, सुनील, शंकर, राकेश पासवान, रमेश पासवान, जीवच यादव, शंकर यादव, राकेश कुमार, अनिल मंडल, प्रभात सिंह, श्रवण यादव समेत महिनाथपुर की जनता मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के पाली मोहन पंचायत के दयालपाली गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन को लेकर जैसे ही मजदूर निर्माण कार्य को लेकर सामान लेकर पहुंचे, ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। ग्रामीण लगातार इस भूखंड को बदलने की मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरा मामला। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत पाली मोहन के दयालपाली गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण इकाई के लिए चयनित भूखंड पर बुधवार की दोपहर बाद निर्माण सामग्री लेकर पहुंचने वाला था, जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली कि ठेकेदार पिलरों का सरिया लाकर निर्माण शुरू करने वाला है। इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व गांव के वरिष्ठ लोग स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कार्य करने आए ठेकेदार एवं प्रखंड के पदाधिकारी को बताया कि सभी ग्रामीणों ने स्थल परिवर्तन के लिए डीएम, डीडीसी समेत अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन दे रखा है। जब तक वरीय अधिकारियों का जांच पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक निर्माण कार्य को स्थगित रखें। ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय अंचलाधिकारी ने उस भूखंड का चयन किया था उस समय किसी भी ग्रामीण को यह सूचना नहीं थी कि भूमि का चयन अपशिष्ट संग्रहण के लिए किया गया है। जब ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि भूखंड पर अपशिष्ट संग्रहण केंद्र बनाना है, तब से ग्रामीण इसके स्थल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र के बगल में दक्षिण की ओर आबादी ही नहीं बल्कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। केंद्र के उत्तर की ओर मात्र 50 कदम पर आवासीय टोला है जिसमें कई परिवार घर बनाकर बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं। केंद्र में बड़ी संख्या में बालिका, बालक नामांकित हैं। शिक्षक व कर्मचारियों का आवासीय परिसर भी प्रस्तावित है। इन प्रस्तावित परिसर से चयनित भूखंड की दूरी काफी कम है। ऐसे में उस भूखंड के स्थान पर किसी अन्य भूखंड का चयन कर संग्रहण केंद्र को स्थापित किया जाए। कलवाही के बीडीओ राकेश सिंह ने कहा कि सीओ की ओर से भूमि का एनओसी दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य आवंटित किया गया है। सरकारी कार्य में ग्रामीणों को सहयोग करना चाहिए। बगल में कितना दूरी पे आप लोग का घर है?
40 कदम पर हमर घर ये छै, हमरा सबके महक लागत, बाल बच्चा के बीमारी फैलत, ताहि दुआरे चाहे छी जे नहीं बने तऽ नहीं बने। एहिसँ पहिले जे कोरोना भेल छलियै तऽ बीमारी एते फैलल छलियै, जे आब इससे कचरा बनले से जे बीमारी फैलते तऽ लोग के की हेतै, पूरा गांव में बीमारी फैलते, जे मरऽ लगते तो की हेतै। ऐसे बढ़िया जे नहीं बने तो नहीं बने। तो आप लोगों का मांग है सरकार से यहाँ नहीं बने? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शिवकला देवी। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है जो यहाँ पर कचरा भवन बन रहा है, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर नहीं बने, इसलिए जो कि यहाँ पर नजदीक में ITI कॉलेज है और ग्रामीण का घर भी है यहाँ पर। कितने दूरी पर है ITI कॉलेज? 120-25 मीटर की दूरी में है। और बगल में यहाँ जो है टोला कितना दूरी पे है? लमसम 100 मीटर के दूरी पे है। और यह ITI कॉलेज यहाँ पढ़ाई शुरू हो चुका है क्या? पढ़ाई चालू हो गया है, वहाँ पर विद्यार्थी लोग बहुत सारा पहुँच गया है। पूरे देश विदेश से यहाँ विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी होंगे ITI कॉलेज में? 150-200 विद्यार्थी अभी आ गया है और आने वाले हैं। और यहाँ कचरा हाउस बनने से ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है? ग्रामीण इसलिए विरोध कर रहा है, यहाँ पर पूरा कीटाणु होगा, पूरा गैस बनेगा और पूरा जो है पूरा विद्यार्थी लोग सुरक्षित हो जाएगा इसमें, इसके लिए ग्रामीण लोग विरोध कर रहा है। जो यहाँ पर नहीं बने करके है बगल में किसान का खेती है, उसमें पूरा क्षति होगा इस सबसे, इसके लिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर नहीं बने, दूसरे जगह पर बने। कचरा हाउस बनने से क्या समस्या है ग्रामीणों को? सर, कचरा हाउस बनने से बहुत यहाँ पर ग्रामीण को तकलीफ होगा। ये तो सबसे पहले ये जो जगह जो चयनित किए हुए हैं पदाधिकारी लोग, वो गलत ढंग से चयनित हुआ है, क्योंकि मेन रोड के बगल में है, आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और कचरा भवन बनने से यहाँ पर जो कुछ काम होगा उससे दुर्गंध फैलने पर तो बीमारी फैलेगा, इसीलिए सर यहाँ नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात ये, यहाँ से 120 मीटर दूरी पर ITI कॉलेज है, जो कि प्रसिद्ध एक शिक्षा संस्थान है, सर उस पर भी विचार किया जाए। 50 फीट दूरी उत्तर पर यहाँ गैनाटोल का आवास शुरू हो गया है, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ सकता है, जो कि घरारी हैसियत की जमीन है। इसीलिए श्रीमान से निवेदन है कि इसको बदल के दूसरा जगह चल। क्या नाम हुआ आपका? सरोज। यहाँ कचरा हाउस बनने से क्या समस्या है आप लोगों को? यहाँ पे कचरा हाउस बनने से बहुत ज्यादा समस्या है, थोड़ा बहुत समस्या नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे आबादी है, टोला मोहल्ला है, यहाँ पे 50-100 मीटर की दूरी पे ITI कॉलेज है, जहाँ पे बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए पूरे देश से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानियां होगा छात्र लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इसे कचरा भवन बनने से इसमें से जहरीली गैस निकलेगी, जिससे कि बहुत ज्यादा बीमारी उत्पन्न होगा। लोगों उसके इस वायु में श्वास लेंगे तो इससे ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत तरह का बीमारी होगा। और सबसे बड़ी बात ये घरारी का जमीन है, यहाँ पे तो कचरा हाउस बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आबादी है, सरकार जो मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन क्यों चला रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहे, और इस कचरा हाउस समाज स्वच्छ रहे। लगता है कि स्वच्छ रहेंगे, आप लोगों को लगता है स्वच्छ रहेंगे। और जो सबसे बड़ा चीज जो अधिकारी यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे लोग आबादी रह रहा है, वो लोग क्या पढ़ाई लिखाई किया है ये पहले बताइए। वो लोग पढ़ लिख करके इतना मूर्ख वाला काम किया है कि यहाँ पे आबादी है 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे कॉलेज है, और यहाँ पे ऑर्डर कैसे दिए? वो इनका निरीक्षण वो अच्छे से पहले नहीं किए थे। अब यहाँ पे इसी वजह से ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है और करता रहेगा, और यहाँ पे नहीं बनने दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह हुआ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।